मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज यह जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यह टॉपिक हर एक स्टूडेंट, हर एक बिजनेसमैन, हर एक जो कंप्यूटर या मोबाइल चलाता है, जो एक डिजिटल इंडिया होने का दावा करता है, उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वो टॉपिक है क्या। तो वह टॉपिक जो है आपका पेटीएम। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने पेटीएम का। ठीक है, पेटीएम का नाम सुना होगा। तो ये देखिए, हम लोग अब इसमें सीखेंगे कि पेटीएम क्या होता है, पेटीएम हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और क्यों प्रत्येक बंदे को पेटीएम जरूरी है। क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि हमें पेटीएम चलाना जरूरी हो गया है, जो अगर पेटीएम नहीं चलाते हैं तो कुछ अधूरा सा महसूस करते हैं। पेटीएम वैलेट क्या काम करता है, इसका क्या उपयोग है। उसके बाद देखिए व्हाट इज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कितने प्रकार की मतलब होती है, कैसे अपना फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काम कैसे करता है। तो फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर भी हम आपको बना के दिखाएंगे कि वो फाइल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, और यह आप लोग का जो है फंडामेंटल की जो सीरीज की 16वीं वीडियो है और ये वीडियो की आपकी अब लास्ट हो रही है। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि पेटीएम के बारे में, कि पेटीएम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पेटीएम बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए जीवन के आज के जो मतलब दिनचर्या जिन जो हमारी उपयोगी है उसके लिए पेटीएम बहुत जरूरी है। देखिए पेटीएम क्या कह रहा है पहले। पेटीएम जिसका नाम है पूरा, जिसका पूरा नाम क्या है, पे थ्रू मोबाइल, यानी कि आप ये जो पे करेंगे वो मोबाइल के ही थ्रू यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक केवल इसका पेटीएम का पूरा नाम है। ठीक है, और ये आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी जगहों पे इसका यूज कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे पेटीएम के बारे में, पेटीएम की आपको वीडियो हम आपको लेकर जल्दी आएंगे कि आपका कैसे अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप इसका पेटीएम का यूज करना सीखेंगे। इसके लिए हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे और आपको जितना जल्दी चाहिए, अगर आपको एकदम नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं जल्दी आपको कोशिश करूंगा पेटीएम का वीडियो लाने के लिए। ठीक है, देखिए एक पेटीएम जो है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी है। देखिए ये इंडियन की एक पेमेंट कंपनी है और पेटीएम के जो संस्थापक यानी फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा है। इन्होंने बहुत मेहनत किया था। विजय शेखर शर्मा जो थे ये पहले एक अमेरिका के एक आपका काम करते थे एक कंपनी में, वहाँ पे उसके बाद वहाँ से आने के बाद इन्होंने भारत में पेटीएम का लॉन्च किया था। ठीक है, देखिए ये इन्होंने जो कंपनी जो इसको रजिस्टर्ड करा है भारत में वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये पेटीएम को क्या बोलता है, रन कराता है। पेटीएम को मतलब काम करने के लिए पूरा जो इसकी अथॉरिटी है वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बात है। ठीक है, और ये देखिए अगस्त 2010 को ये ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था। लेकिन आज पेटीएम एक मोबाइल बैंक भी बन गया है। मोबाइल बैंक बनने का मतलब है कि आप पेटीएम के द्वारा ही, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल का सभी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए पेटीएम वॉलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन रिचार्ज, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, अन्य कार्य आप जो घर बैठे ही आप मिनटों में कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट करने का सबसे अच्छा माध्यम हो गया है ये मोबाइल। एक वैलेट है, वैलेट का मतलब एक पर्स है। चलिए थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने थ्योरी की बात किया, हम लोग समझाने की बात करते हैं। देखिए पेटीएम क्या है, आप पेटीएम जैसे आप लोग पर्स यूज करते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। लेडीज हैं तो भी अपना पर्स यूज करते हैं, जेंट्स हैं तो भी पर्स यूज करते हैं। इस पर्स का काम क्या होता है, आप पर्स का काम ये होता है आप जो डेली के ट्रांजेक्शन करते हैं, मार्केट से कुछ परचेज करना सामान या कोई ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की बात तो अभी बाद में करेंगे हम लोग। अभी आपको जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो, अपनी डिश का रिचार्ज करना हो, ठीक है, आपको टिकट बुकिंग करना हो, ये सब क्या करते थे आप जाते थे सारे सुविधाओं के लिए, जिसके जो संस्थाएं बनी होती, जो कंपनियां बनी हुई या जो शॉप हुआ है वहाँ पे आप जाते थे। मोबाइल रिचार्ज करना होता था मोबाइल शॉप पे जाना होता था, टिकट बुक करना होता था टिकट काउंटर पे जाना होता था। ठीक है, और कोई शॉपिंग करना होता तो हमें उस दुकान पे जाना होता था। तो ये सब सारी सुविधाएं हमें क्या हो गया, अब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल गया है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, पेटीएम, जहाँ से आप पेटीएम में घर बैठे ही पेटीएम के द्वारा
आप सारे सुविधाएं ले सकते हैं। यानी मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, डिश भी रिचार्ज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। अभी हम हालांकि इसके बड़े विस्तार से समझेंगे, इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब पेटीएम जो है आप घर बैठे ये सब सारे सुविधाएं आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, दूसरी चीज़ है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है फंडामेंटल का नोट्स, तो आप ई बुक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए पेटीएम हमारे जीवन में जरूरी क्यों है। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है, कह रहा है कि पेटीएम हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों आज, क्योंकि आप देखते होंगे कहीं भी अगर आपके कोई दोस्त फ्रेंड अगर होता होगा, आपके वो एक ही जवान होता है, जब भी कोई ऑनलाइन काम की बात होती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं पेटीएम कर दो। ठीक है, पैसे भेजना है पेटीएम कर दो, ठीक है, ऑनलाइन रिचार्ज करना है पेटीएम कर दो, कुछ भी एवरीथिंग, अगर आपके पास कुछ भी डिजिटली अगर कोई काम करना है तो पेटीएम का सबसे पहले नाम होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई पेटीएम जो है ये हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। ऐसी क्या है कि भाई अगर हम पेटीएम ना यूज करें तो काम आपका अधूरा रह जाएगा। देखिए, अब सरल शब्दों में कहें तो पेटीएम एक वैलेट है, यानी कोई वैलेट का मतलब एक पर्स है, और ये ई वैलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट। ई वैलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, और यह एक प्रकार का ऐप है। ऐप का मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, बताइएगा कमेंट में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन हमारे बटुए की तरह कार्य करता है, बस फर्क इतना है कि बटुए, यानी बटुए का मतलब वही पर्स की बात कर रहा हूँ, पैसे फिजिकल रूप से रखना पड़ता है। यानी कि आप क्या करते हैं, पर्स में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना होता है आप उसमें पर्स में रख लेते हैं और मार्केट में चले जाते हैं अपने सामान को परचेज करने के लिए। वैसे सेम यही है कि पेटीएम भी हम क्या करते हैं, लेकिन ये फिजिकली ना रखे, ये डिजिटली हम अपने पेटीएम में पैसे डाल देते हैं और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने घर बैठे ही जब चाहे तब कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ पेटीएम मोबाइल वॉलेट से पैसा डिजिटल सेव करता है। ठीक है, इसे मोबाइल वॉलेट का उपयोग हम दुकानदार, दूध वाला, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज आदि कार्यों के लिए पेमेंट के लिए आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पेटीएम मोबाइल वॉलेट हमें कैश रखने के लिए आज़ादी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आप विदाउट कैश ये सब सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अब आगे देखिए, पेटीएम लगभग हर मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है, चाहे आपका iOS हो या एंड्रॉयड हो। देखिए, आप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कहना कि मतलब ये, आप अपने प्ले स्टोर में जाइए या गूगल प्ले में जाइए, वहाँ से जाकर आप पेटीएम सर्च करिए और पेटीएम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो उन्हें मोबाइल वॉलेट उपलब्ध है। आप विंडोज़ फ़ोन के लिए विंडोज़ पेटीएम वॉलेट का डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन के लिए आईटून से मोबाइल वॉलेट का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेटीएम क्यों जरूरी है। देखिए, पेटीएम क्या है, अभी मान लीजिए आपको रिचार्ज करना है, अब रिचार्ज करने के लिए आप जाएंगे शॉप पे, अब शॉप पे जाने के बाद आपको पैसे तो ही देना है, तो आप डिजिटली घर बैठे ही आप क्या करते हैं, पेटीएम से रिचार्ज कर देते हैं। किसी को पैसे भेजना है, ठीक है, किसी को इमरजेंसी है, अगर आपका कोई दोस्त आपसे मांग रहा है 500 1000 रुपये, कुछ कह रहा है बहुत इमरजेंसी है भाई मुझे दे दो, तब क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, पैसे भेजेंगे, वो पूरे दिन लगा देगा पैसे बैंक वाला भेजने में, तो तब तक तो आपका जो इमरजेंसी है उस भाई का, वो अब काम तो नहीं कर सकता ना। तो आप क्या करेंगे, आप पेटीएम कर दिए, उसके पास पैसे आ गया अपना, अगर अभी बैंक यूज कर रहा है तो आपका बैंक से तुरंत एटीएम से अपने किसी एटीएम में जाकर पैसे भी निकाल सकता है। तो यह काम आपका जो है बड़ी इजी बना दिया पेटीएम, यानी कि जो डिजिटली रूप से हम काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों के लिए डिजिटल रूप से काम करने के लिए बहुत इजी बना दिया है। दूसरी चीज, ये आपका एक बिजनेस पेटीएम का भी यूज करता है। यानी कहने का मतलब है कि अब जितने भी छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, छोटा रकम लेना हो, बड़ा रकम लेना हो, अब वो भी लोग पेटीएम का यूज कर रहे हैं। यानी कि एक नॉर्मल इंसान ही नहीं, एक कंपनी भी, आप कंपनी, दुकान, सब पेटीएम का यूज कर रहे हैं। आप देखे होंगे कहीं किसी अगर दुकान पे गए होंगे तो आपको देखिए इस तरीके से पेटीएम का एक लोगो आपके पास लगा के रखता है। ठीक है, और कहता है कि भाई आप पेटीएम करना चाहते हैं तो आप पेटीएम से आप कर लीजिए। देखते होंगे कि आप एक बारकोड होता है, बारकोड, क्यूआर कोड होता है, सॉरी बारकोड नहीं होता है, क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड कहता है कि भाई इसको स्कैन कर लीजिए, और देखिए ये आपके मोबाइल में इस तरीके से स्कैनिंग के लिए होता है। स्कैन करिए, अब जितना पैसे आपका जो भी हो रहा है वो आप ट्रांसफर कर दीजिए। कैश नहीं है कोई बात नहीं,
तो ये चीज़ें हमारे जीवन में उपयोगी हो गया। अब देखिए पेटीएम जो है, इसका पेटीएम वैलेट का उपयोग क्या है। पेटीएम वैलेट का उपयोग आप दर्जन भर से ज़्यादा सेवाओं और भुगतान यानी कि सर्विस और पेमेंट के लिए कर सकते हैं। अब देखिए कुछ हमने बताने की कोशिश किया है कि पेटीएम का यूज कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए पेटीएम से भुगतान करना और भुगतान लेना, यानी किसी को पैसे देना और किसी को पैसे लेना। पेटीएम के माध्यम से आप अपने दोस्त ग्राहक से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पैसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जैसे उबेर, मेरू, जंगो, ओला, ये सब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पेटीएम का यूज क्या कर सकते हैं। पेटीएम का यूज आप कोई भी किसी को पैसे भेजना हो, अपने दोस्त यार को, या किसी को दुकान पे गए वहाँ पे अपने सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद वो पेमेंट आपको क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ पे देना है पेमेंट। यानी मान लीजिए कि कोई आपने सामान खरीदा 400, 500, 1000, 2000 का, आपके पास पैसे कम पड़ गए तो आपने क्या किया, पेटीएम कर दिया या पूरा पैसे पेटीएम कर दिया, कैश देने की जरूरत नहीं। यानी कहने का मतलब है कि एक कैश के बढ़ावे को कम कर रहा है। पेटीएम अब डिजिटली रूप से उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी चीज देखिए क्या कह रहे हैं, पेटीएम से ऑनलाइन रिचार्ज और बिल का भुगतान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में। देखिए पेटीएम मोबाइल वॉलेट के द्वारा आप अपने प्रीपेड मोबाइल ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, एमटीएस, वोडाफोन, आइडिया। जैसे पोस्टपेड यानी प्रीपेड या पोस्टपेड दोनों प्रकार के मोबाइल के बिल का पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, गैस का बिल जमा कर सकते हैं, पानी का बिल जमा कर सकते हैं। यानी ये सब सारे काम आप पेटीएम के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह आपका जब से सुविधाएं शुरू हुआ है बहुत सारे लोगों का काम बहुत आसान हो चुका है। यानी टिकट बुकिंग करना, चाहे वो टिकट किसकी बुकिंग हो। देखिए पढ़िए पहले, पेटीएम के द्वारा आप फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और अपने मनपसंद मूवी टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं। यानी देखिए क्या होता था, हमें ट्रेन की टिकट चाहिए होता, बस का टिकट चाहिए होता था, प्लेन का टिकट चाहिए होता था, तो हम कहाँ जाते थे, स्टेशन पे जाते थे, या जो ऑनलाइन जो शॉप खोल कर बैठे होते थे हम अपने नियर मार्केट में, ठीक है, उनके पास जाना होता था और वो लोग क्या करते थे, आपको दौड़ाते थे, कहते थे अभी बुकिंग नहीं है, टिकट नहीं है, कल आइए, परसों आइए। लेकिन अब जब से पेटीएम यूज होने लगा, पेटीएम लोग क्या गए, पेटीएम ही प्लेटफॉर्म ऐसा हुआ जो टिकट बुकिंग को करने के लिए बहुत आसान बना दिया। ठीक है, फिगर के माध्यम से थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, समझिए पेटीएम के माध्यम से। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, टिकट चाहिए, मूवी देखना है, घर बैठे टिकट बुक कर लीजिए, अब जाकर अपने टाइम से मूवी देखाइए। रेलवे का टिकट बुक करना है, आप पेटीएम से कर लीजिए। प्लेन का करना है, कर लीजिए। यानी किसी भी प्रकार के टिकट बुकिंग करना है आप पेटीएम के माध्यम से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है, ये भी बहुत जरूरी है ऑनलाइन शॉपिंग। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज है, ईबे है, ठीक है, ओलेक्स है, क्यूकर है, ये सब क्या है, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये सब सारी सुविधाएं पेटीएम भी देता है। यानी कहने का मतलब है कि पेटीएम ही एक ऐसी एप्लीकेशन है या एक ऐसी डिजिटल आपका एप्लीकेशन है जो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। यानी कि आपको अलग अलग से कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। एक आप अपने मोबाइल में पेटीएम डाल दिया आपने, पेटीएम के द्वारा सारे सुविधाएं आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप पेटीएम के द्वारा अपने लिए ऑनलाइन खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट की शॉपिंग पेटीएम पर कर सकते हैं। पेटीएम का यूज भारी डिस्काउंट भी दिया जाता है। यानी देखिए क्या होता है, एक कोड निकालते हैं, ठीक है, ऑफर कोड निकालते हैं, कूपन कोड निकालते हैं, किसी भी शॉपिंग पे आपका होता है डिस्काउंट दे देते हैं कि भाई कूपन कोड डालिए, अपने कोई भी 2000 5000 पे इस कोड के माध्यम से 10% 5% का डिस्काउंट ले लीजिए। तो इस तरीके से कोडिंग का भी यूज किया जाता है, तो ये डिस्काउंट दिया जाता है। बहुत सारे आपका कॉइन के रूप में आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब सारे पेटीएम ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखा है। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। अब देखिए पेटीएम बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटीएम बैंक क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि पेटीएम बैंक है, अभी आपके पास क्या है पेटीएम, आपके पास कई सारे बैंकों का, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी, एसबीआई है, पीएनबी है, यूको है, पूर्वांचल है, तमाम आपके बैंक होते हैं, सभी के बैंक होते हैं, सभी ऑनलाइन
सर्विस नहीं देते हैं जल्दी, ठीक है, या आपका अच्छा ट्रांजैक्शन होता है, वैसे तो आप दे देते हैं लेकिन तभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब सुविधाएं आप पेटीएम से लीजिए। अगर आपको किसी बैंक में अगर ऑनलाइन सर्विस नहीं दे रहा है, ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन सर्विस अगर देता है तो आपको फिर उसका एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सब सारी सुविधाएं आप पेटीएम के द्वारा ले सकते हैं। पेटीएम अपना अकाउंट बना लीजिए, बैंक का बना लीजिए, केवाईसी अपडेट कर लीजिए, ठीक है। वैसे केवाईसी अगर नहीं अपडेट होता है तो आप किसी छोटे पेमेंट आपका या जो पेटीएम की सर्विस है वहाँ पे चले जाइए, हर एक आपके जगह पे मिल जाते हैं। कस्टमर केयर को फ़ोन कर लीजिए, आपके घर पे भी आ जाएंगे, केवाईसी कर देंगे और आप अपना बैंक का सारी सुविधाएं पेटीएम के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये जब से पैंट का आपका जो यूज किया गया है पेटीएम, तब से बहुत सारे बैंकों का इन लोगों ने ट्रांजैक्शन को कम कर दिया है और सारे ट्रांजैक्शन कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कोशिश करूंगा आगे बताने की फाइल सिस्टम के बारे में कि फाइल सिस्टम है क्या। अभी हमने पेटीएम के बारे में बताया, पेटीएम आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहली चीज देखिए फाइल, ये जो फाइल है, फाइल सिस्टम। सबसे पहली चीज आपको मैं ये बता दूं कि फाइल क्या होता है। देखिए फाइल एक दस्तावेज का एक पहचान है, वो दस्तावेज जो आप किसी डाटा के रूप में यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि फाइल क्या होता है, जो एक आप डाटा के रूप में यूज करते हैं। जैसे आपकी कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, ऑडियो हो, इमेज हो, ठीक है, ये सब सारे चीजें, वीडियो हो, जितने भी इस तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, डाटा होते हैं, ये क्या होता है, एक फाइल होता है। लेकिन ये फाइल काम कैसे करता है, इस फाइल को काम करने के लिए एक फाइल सिस्टम की जरूरत होती है और हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे फाइल सिस्टम वैसे मैं आगे पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं इसी में पढ़ाने की कोशिश किया फंडामेंटल में, क्योंकि अभी जब प्रैक्टिकली हम लोग करना स्टार्ट करेंगे विंडोज में, तो वहाँ पे आपको फाइल समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप पहले से अगर आप फाइल सिस्टम के बारे में समझे रहेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइल सिस्टम होता क्या है। अब देखिए फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्या करें। फाइल सिस्टम यह एक नियंत्रित करता है कि डाटा किस प्रकार से संग्रहित और प्राप्त किया जाता है। फाइल सिस्टम के बिना स्टोरेज डिवाइस में रखी गई सारी जानकारी एक डाटा के ढेर के समान होगी, यानी एक कूड़ा है। अगर आप वो फाइल का एक मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उसको यानी कहने का मतलब इमेज है, वीडियो है, सब एक ही जैसे एक ही फाइल, एक ही फोल्डर बना के रख दिया, तो क्या है, वो कूड़ा है। अब आपको मिलेगा नहीं, ढूंढेंगे, परेशान होंगे। अब देखिए यहाँ जहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा कि कोई भी डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यानी कहने का मतलब है आपने कोई अच्छे से 400-500 फोटो आपके आज के मोबाइल में है ही है, उसी में आपने ऑडियो गाना भी जो है आपका उसमें एक ही में रख दिया। अगर आपको वीडियो देखेंगे, वीडियो भी रख दिया आपने, सारे एक ही मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, कूड़ा बन गया ना। आपको वीडियो देखना है तो आप देख रहे हैं, इमेज भी खुल रहे हैं, वीडियो भी खुल रहे हैं, ऑडियो भी खुल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको कोई भी डाटा बताने में भी मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस सभी फाइलों का एक सिस्टम बना लेते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं फाइल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे जो डाटा हैं, डाटा को छोटे छोटे भागों में अलग करने के प्रत्येक भाग का नाम देकर जानकारी को आसानी से अलग और पहचान दिया जाता है। जिस तरह से पेपर पर आधारित सूचना प्रणाली में डाटा के समूह को फाइल कहा जाता है, सूचना के समूह और उनके नामों को प्रबंधन करने के प्रयोग के लिए जाने वाली संरचना और तर्क नियमों को फाइल सिस्टम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल सी वे में एक लाइन में समझिए कि जो फाइल होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार के फाइलें होती हैं, इन सब को हम अलग अलग तरीके से एक स्टोरेज में हम उसको नाम देकर रखने का काम करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है उस जानकारी को, जिसे हम असली रूप में यानी उसकी अलग पहचान के रूप में आप जल्दी से उसको ढूंढ लें। यानी कहने का मतलब है आपने इमेज रखा है, इमेज का एक फोल्डर बना के रखा, आप उसमें केवल इमेज ही रखा हुआ है आपने, यानी वॉलपेपर रखा हुआ है, आपको वॉलपेपर की जरूरत पड़ी, आप उसमें फाइल में गए, आप सारे फाइल आपको मिल गया। तो यानी इसी को कह रहा है कि एक सिस्टम बनाना होता है फाइल के। तो अभी हम आगे सीखेंगे विंडोज में कि भाई फोल्डर फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे अपना डाटा को रखते हैं, कॉपी कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग इसके बारे में क्लासेज में, अभी आगे विंडोज की क्लासेज में बड़े अच्छे से समझेंगे, आप लोग को भी अच्छा मज़ा आएगा विंडोज के। अभी तो थ्योरिकल पढ़ रहे हैं, आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा होगा कि भाई ये क्या थ्योरिकल पढ़ रहा हूँ मैं, बस
ये तो अब लास्ट ही चल रहा है, अब आगे आप लोग को जब विंडोज की क्लास चलेगी तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई ये आपके प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अब आपका ये फाइल सिस्टम जो आर्किटेक्चर है ये काम कैसे करता है। देखिए जो आर्किटेक्चर है फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है। हर एक फाइल दो, ठीक है, 2 या 3 परतें होती हैं। परते का मतलब लेयर होता है, ठीक है। कभी कभी फाइल सिस्टम में सभी परतें लेयर स्पष्ट रूप से अलग हो जाते हैं और कभी कभी इन लेयरों का फंक्शन संयुक्त करके एक लेयर में बना दिया जाता है। अब देखिए पहला क्या है, लॉजिकल फाइल सिस्टम। यह फाइल सिस्टम यूजर एप्लीकेशन से संबंधित होता है। जैसे किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत फाइल को ओपन करके अपने डाटा को रीड करना और फाइल को क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का प्रदान करता है। और यह लेयर जो होता है एक्सेस डायरेक्टरी संबंधित कार्य और सुरक्षा संबंधित ऑपरेशन उपलब्ध कराता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए, ये पहली लाइन में ही सारी चीज मिलेंगी आपको। कह रहे ये फाइल सिस्टम यूजर एप्लीकेशन से संबंधित होता है। जैसे किसी एप्लीकेशन के प्रोग्राम के अंतर्गत जो फाइल ओपन करके उस डाटा को रीड करता है और उस फाइल को क्लोज करता है, तो ये प्रोग्राम आपका लॉजिकल फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। यानी जैसे कहने का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने गूगल आपने ओपन किया, सॉरी गूगल को छोड़ दीजिए, मैं आपको लेता हूँ किसका आप एग्जाम्पल लें आप लोग को, जो आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, जो आप लोग मोबाइल के द्वारा ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ ठीक, आपको मैं बताता हूँ फाइल मैनेजर के बारे में। फाइल मैनेजर आपने देखा होगा, क्या होता है, ये आपका फाइल मैनेजर आपने डाला है, नहीं डाला है, यानी इस सिस्टम जो यूजर है ये एप्लीकेशन आपके साथ ही मिला हुआ है और इसमें क्या होता है, कई सारे फोल्डर आपके साथ बने होते हैं और उस फोल्डर के अंतर्गत आप अपने फाइल को सुरक्षित रख लेते हैं। जैसे आपका वॉलपेपर का हो गया, वीडियो का हो गया, आप जाकर एक बार फाइल मैनेजर जो होते हैं ना आपके फाइल में, आप वहाँ पे जाके देखिएगा, तो आप उसको क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, डिलीट नहीं कर सकते उसको, जब चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो होती हैं फाइलें वो लॉजिकल फाइल कहलाती है, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल फाइल सिस्टम, ये ऑप्शनल की बात हो रही है कि ये आपका मतलब ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए यह लेयर हर फाइल सिस्टम में मौजूद होता है, जरूरी नहीं कि इस लेयर का प्रयोग वर्चुअल फाइल का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ फाइलें जो होती है ना अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट रूप से बन जाती हैं, उसको आप डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो जाते हैं, फिर अपने बाई डिफ़ॉल्ट रूप से बन जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फाइल आपका हमेशा मौजूद हो या हमेशा वो यूजफुल हो, इसलिए इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, इसलिए इसको बात यहाँ पे रखा गया है ऑप्शनल, कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो आप हमेशा यूज करते हैं, फिजिकल फाइल सिस्टम, यह एक लेयर स्टोरेज डिवाइस जैसे डिस्क के बारे में आपको बताया था, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, तमाम चीज़ें आपको बताया था। ये भौतिक संचालन से संबंधित है, ठीक है, और यह पढ़ने या लिखे जाने वाले भौतिक ब्लॉकों को संसाधित करता है और यह बफरिंग और मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है और स्टोरेज के माध्यम से विशिष्ट स्थानों में ब्लॉक के भौतिक स्थान के लिए जिम्मेदार होता है। भौतिक फाइल सिस्टम डिवाइस के ड्राइवर के साथ साथ स्टोरेज डिवाइस को चलाने के लिए चैनल के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कहने का मतलब आप जो फिजिकल रूप से फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं और अपने हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में रीड या राइट करने के लिए आप सुरक्षित उसको रख लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, फाइल जो होती है ना ये फिजिकल फाइल सिस्टम कहलाती है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि फाइल क्या होते हैं। आपको डाटा मैंने यानी सिंपल सी एक फाइल जो होती है एक प्रकार का डाटा होता है। जैसे डाटा की बात करें तो डाटा क्या है, ये किसी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो सेम वही जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है तो इस तरीके से आपकी जो फाइल सिस्टम होती है ना काम करती है। यानी जो भी आपके जो फाइल होते हैं, जो डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, आप क्या करते हैं सभी अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने जानकारी को असली रूप में जो डाटा होता है परमानेंटली आपने स्टोर किया हुआ है, इस डाटा को आप क्या करते हैं आसानी से हमें इजीली मिल जाए, जिसकी वजह से हम अपने सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में रख लेते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पे जाते हैं और आसानी से उस डाटा को ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइल स्ट्रक्चर जो होता है, आर्किटेक्चर होते हैं, ये हमारा काम करता है। और आगे हम लोग फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, ये सब सारे दोनों चीज़ सीखेंगे।
फाइल और फोल्डर में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में विंडोज की क्लासेज में। तो आप ऐसे पूरी क्लासेस को अटेंड करिए। अगर आपने पुराने फंडामेंटल की सारे वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाके सारे वीडियो को यूट्यूब में देख लीजिए, जिससे आपकी सारी फंडामेंटल की क्लियर हो जाए, दिक्कतें आपको ना रहे, क्योंकि आपको इसमें सारे चीज़ कवर करने की कोशिश किया हूँ मैं। वैसे भी वैसे छूटा हुआ होगा तो आगे हम लोग कवर कर देंगे विंडोज के माध्यम से, विंडोज में, ठीक है। अगर इस चैनल पे आप लोग नए बंदे हैं तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, जिससे और भी इससे भी संबंधित लेटेस्ट कंप्यूटर से टिक ऑन टिप आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए इसी पे आपका वीडियो क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।